हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे हैंडबुक सिविल इंजीनियरिंग यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की तरफ से। ये बुक पब्लिश हुई है। यहाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, और सिर्फ कंटेंट को दिखा रहा हूँ कंटेंट कैसा है। यूपी ट्रिपल एससी एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक परीक्षा विशेषांक। ये कंटेंट है इसका। सिविल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, रेनफोर्समेंट सीमेंट टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रक्चर, estimate costing and valuation of building and civil engineering, okay, and civil work, building construction and maintenance engineering। लगभग सभी इसमें डिटेल में अच्छे से समझाया गया है। की एक अच्छी बात हो रही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट, दोनों ही लैंग्वेजेस में ये लिखी हुई है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी इसमें दे रखी है। और है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। और सबसे अच्छी बात देखो, ऑटो कैड भी दे रखी है इसमें। ऑटो कैड आती है, राजस्थान में आई थी। ये सिलेबस दे रखा है। उसके बाद एसएससी जेई का अब यहाँ से कंटेंट शुरू होता है। सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक, पहला सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये इसका इंडेक्स है। 70 पेजेस में इन्होंने सॉइल को समराइज किया गया है। सबसे पहले देखिए, ये भी लिख रखा है कि कौन से एग्ज़ाम में ये आई थी। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है कि मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता मतलब फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर कार्ल टर्ज़ागी को कहा जाता है। जो भी टेक्निकल टर्म होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। 1923 में टर्ज़ागी ने संघनन का सिद्धांत दिया, तभी सर्वप्रथम मृदा यांत्रिकी शब्द प्रकाश में आया। मृदा का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मृदा कैसे कैसे होती है, कई बार पूछा भी गया है कि वेदरिंग हो। सबसे पहले क्या होता है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपॉजिट, फिर अपहीवल। उसके बाद ये चार्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल्स, टाइप ऑफ सॉइल्स अच्छे से दे रखा है इसने। एलुवियल सॉइल लेक से मतलब वाटर से होती है, रनिंग वाटर से, मैराइन सी से, लकस्ट्रेन लेक से, सब दिया है अच्छे से। एओलियन विंड से, रेसिडुअल सॉइल्स के बारे में, फिर ब्लैक कॉन्टिनेंटल सॉइल के बारे में, ये बेंटोनाइट, पीट, मच, डर्ट, लोम, लगभग सभी अच्छा है इसमें। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल दूसरा चैप्टर, सभी फॉर्मूले स्टार्टिंग में तो वॉइड रेशो का, पोरोसिटी का, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट उसके रिलेटेड पॉइंट है वो भी दे रखे हैं। और ये देखो, यहाँ से पता चल जाता है कैसे कंटेंट, इसका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। ओवर ड्राइंग होता है, पिग्नोमीटर मेथड होता है। देखो ओवर ड्राइंग सबसे पहले लाइन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कितने पेपरों में आया है, DDA जेई में, SSC जेई में 15 में, ESIC में, NBCC में, RJC एग्ज़ाम 2016 की मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है ये, बिल्कुल सही बात। पिग्नोमीटर मेथड का एक फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, देखो आगे होता है नहीं।
मैं अभी अभी खोल रहा हूँ उसको। ये रहा देखो, बिल्कुल W2 माइनस W1, W3 माइनस W4, सैंड बाथ मेथड, फिर कैल्शियम कार्बाइड, ये मोस्ट क्विकेस्ट मेथड होता है, ये भी इसमें दे रखा है। उसके बाद ये थर्ड चैप्टर। अब और भी देख लेते हैं सब्जेक्ट कैसे कैसे हैं, शुरू से ही पता चल जाता है कैसे कंटेंट है इसमें। दूसरा कोई सब्जेक्ट, ये तो सोइल 70 पेज तक है ना, सोइल 75 तक। ये दूसरा कंटेंट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें देखते हैं कितने अच्छे से दे रखा है ये तो शुरू में नीड्स एंड यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर सप्लाई सिस्टम पूरा अच्छे से समझा रखा है कैसे कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद ये जल आपूर्ति योजना और कंजप्शन विवरण। उसके बाद ये बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता ही है, SSC JEE का जिसने पेपर दिया होगा, ये तो हर इनका फेवरेट पॉइंट होते हैं। और चैप्टर नंबर 2 देखते हैं इसमें कि कौन सी लिमिट किसकी होती है ना। ये कैसे दे रखा है इन्होंने, ये देखो बहुत बढ़िया। फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स अलग सेपरेट करके टेबल बना रखी है बाकायदा। ये देखो, ये टर्बिडिटी मेथड यहाँ से शुरू होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स, उसकी यूनिट लिमिट्स वगैरह भी दे रखे हैं, 30 mg/लीटर होती है। टर्बिडिटी मीटर्स, टर्बिडिटी ये रहा, इसके मेथड्स ये बाकायदा एक एक करके कि टर्बिडिटी मेथड के बारे में थोड़ा सा लिख रखा है। फिर उसके बाद जैक्सन टर्बिडिटी, बाइलेस वगैरह सबका मतलब इन्होंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे रखा है। चलो ये हो गया चैप्टर 2। ये देखो लास्ट में इन्होंने एक टेबल भी बना के दे रखी है कि कलर की इतनी ये लिमिट होती है, टर्बिडिटी की ये होती है, ये होती है। लास्ट में एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब कोई और सब्जेक्ट देखते हैं, स्टील RCC किस तरह की दे रखी है। ये देखा, ये है RCC का कंटेंट भी देखते हैं एक बार। ये तो मेजर सब्जेक्ट होते हैं इनका, RCC का, सर्विंग का, स्टील का, इन सब का देख के तब लेना आप भी बुक। बट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है कि RCC का पहली बार विकास और उपयोग फ्रैंकोइस कोइस नेट फ्रांस द्वारा किया गया। ये SSC JEE 2018 में आया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने मतलब हर एक पॉइंट वो डाल रखा है जो कभी ना कभी कोई पेपर में आया होगा। ये FE 250 माइल्ड स्टील का कोड कौन सा होता है, 432 होता है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए, यहाँ से शुरू। फिर HYSD का 1786। ठीक, उसके बाद ये पहला चैप्टर में ये टर्म्स वगैरह, बैलेंस वगैरह, ये कि बैलेंस कौन सी होती है, एक्चुअल स्ट्रेसेस कौन सी होती है, रेनफोर्समेंट, मॉडुलर रेशो। ठीक है, उसके बाद बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स। ठीक है, ये हो गया। लीवर आर्म पक्का है तो बहुत अच्छे से दे रखा है। हर एक टेबल दे रखी है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे कभी ना कभी कोई भी क्वेश्चन आया होगा JEE में। ये शेयर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, टोवी का फॉर्मूला V/BD। ये टेबल टोसी मैक्स की है, टोसी की, दोनों की, बीम और स्लैब के लिए अलग अलग अच्छे से दे रखा है। देखते हैं, टोसी मैक्स की तो दे ही रखी है इन्होंने, टोबी-डी की भी है। देखो ये टोबी-डी की, जिसे मैं ढूंढ ही रहा था। FE 250 के लिए भी, FE 415 के लिए भी, मतलब सभी चीज़ें इसने ओवरऑल एक साथ दे दी हैं।
ठीक है, अब चलते हैं स्टील के कंटेंट पे। ये रहा स्टील का कंटेंट। प्लास्टिक एनालिसिस भी है, स्टील टैंक भी है, टिम्बर, स्टील कॉलम, गैंट्री गर्डर, स्टील प्लेट गर्डर, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, वेल्ड, बोल्टेड जॉइंट, रिवेटेड, डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी, ये सब बाकायदा सब चीज़ दे रखी है इन्होंने 613 से लेकर 664 तक। पहला पेज और पहला चैप्टर ये है। इस्पात की संरचना के अभिकल्पन के लिए आईएस द्वारा निम्न कोड अपनाए जाते हैं। तो स्टील का सबसे पहले ही दे रखा है कि कोड कौन सा होता है। आईएस 800 1994 पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। आईएस 800 2007 लिमिट स्टेट के लिए। कार्बन कंटेंट की वैल्यू दे रखी है शुरू में ही, बहुत अच्छे से दे रखा है ये इंपॉर्टेंट टेबल। इसका तो चार्ट भी आ रहे हैं, चार्ट, और इसकी एमसीक्यू बुक भी। इन्हें अगर हम लगातार कंक्लूजन में यही देना चाहूँगा, अभी पहले आप देख लें कंटेंट, लास्ट में निकालते हैं। रिवेट जॉइंट्स, बोल्टेड जॉइंट, टेंशन मेंबर, प्लास्टिक प्लेट गर्डर्स, ये प्लास्टिक एनालिसिस चैप्टर। इसमें दोनों लैंग्वेज में दे रखा है ना, ये अच्छी चीज़ है। कैसे ये एफ ए क्या होता है, परमेशनल बॉन्डिंग स्ट्रेस, स्वीकार्य बंकन प्रतिबल, ये वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। पूछते हैं ना रेक्टेंगुलर का शेप फैक्टर क्या होता है, 1.5, ठीक है, सर्कल का 1.7। अब आता है एस्टिमेट कॉस्टिंग। हाईवे और देख लें, इसमें हाईवे कैसे दे रखा है। ये है हाईवे का कंटेंट। पहला चैप्टर हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग्स। पहले चैप्टर में बिल्कुल सब चीज़ें अच्छे से, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शुरू में दे दिया रोमन रोड, टेस्गार्ड, मेटकैल्फ, टेलफोर्ड और मैकेडम, ये लाइन सीक्वेंस वाइज डेवलपमेंट, और उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे रखे हैं। उसके बाद ये जो जो फॉर्मेशन हुए थे ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी डेट वाइज ये पूछ लेते हैं। सीआरआई का कब आता है, फॉर्मेशन हुआ सीआरआई का, सेंट्रल रोड, वो सीआरआई, आईआरसी 1934, सीआरआरआई 1950 में था ना, या सीआरआरआई। ये तीनों प्लान लखनऊ, बॉम्बे, नागपुर, लखनऊ, नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ, ये भी पहले चैप्टर सब चीज़ दे दी इन्होंने। ये भी दे रखी है माइलस्टोन कौन से रंग का होता है। पीले रंग की पट्टी नेशनल हाईवे, हरे रंग की पट्टी स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड काले रंग की पट्टी, और विलेज रोड के लिए नारंगी पट्टी। चलो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ये बुक में मतलब लगभग सभी चीज़ दे दी है अब तक की, जो कोई बनाता है शॉर्ट नोट्स वगैरह, इसमें सब दे दिया है अपने आप ही। इसको रिवाइज करते रहना ही में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो रिवाइज करने में अच्छा खासा टाइम चाहिएगा। टाइप ऑफ एस्टिमेट्स, ये मेजर सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। ये ना BN दत्ता को छाप दिया पूरा। अच्छी बुक है, कोई लेना चाहे तो ले लें। इसके प्राइस की बात कर लेते हैं अब। इसका प्राइस है 495, जो कि दुकानदार लगभग 350 या 370 में आराम से दे देगा। थैंक यू।